Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agarwal, and now in this video we will talk about next topic of human reproduction, female reproductive system. इससे पहले अपन ने जो वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड जो लेक्चर बनाए थे उसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो बेसिक पार्ट है उसको अपन लेक्चर फर्स्ट के अंदर कंप्लीट किए थे। उसके सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी अपना जो थर्ड लेक्चर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है और सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या MSc के स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसके कारण से वो अपने वीडियो को सब्सक्राइब कर सके, चैनल को सब्सक्राइब कर सके, जिसके कारण से उनको भी वो वीडियो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हेल्प हो सके। तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें अपन इसी जैसे अपन डिस्कस किए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, उनके बारे में डिस्कस किए थे। तो जैसे अपन स्टार्ट करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसके अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करें तो इसमें प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ ओवरी, प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। ये क्या है? इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है, ओवरी के अलावा अपन देखें जैसे ओविडक्ट, जो फेलोपियन ट्यूब्स है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। तो ओविडक्ट भी क्या प्रेजेंट है? पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपन देखें यूट्रस, इसके अलावा सर्विक्स और इसके अलावा अगर अपन देखें तो वेजाइना। ये सभी जो पार्ट है वो किसके पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, जिसमें वेजाइना तक अपन देख सकते हैं। और ये सभी जो चीज़ें हैं वेजाइना के अलावा भी अपन देख सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियल। ये सभी जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इनको अपन देखें तो ये एब्डोमिनल जो पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर अपन कहें पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड। पेल्विक रीजन के अंदर ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन ऑर्गन है वो अपना क्या है? यहाँ पर ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी, जिसके अंदर अपन सभी जानते भी हैं, पढ़ा हुआ भी है, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो क्या है? एक फीमेल गेमिट है। और फीमेल की गेमिट जो है उसके अंदर भी अपन कहें जो फीमेल की सबसे बड़ी जो सेल्स है या लार्ज सेल है जो साइज के अंदर, वैसे देखा जाए वो सबसे बड़ी क्या होती है? ओवम सेल ही सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा इनकी जो एसेसरी डक्ट है जैसे फेलोपियन ट्यूब से वो आ जाएगी ओविडक्ट पेयर के रूप में। इसके अलावा सिंगल जो है वो क्या है? यूट्रस है। यूट्रस जो है एक पार्ट उसके कनेक्टेड रहता है, पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे अपन यहाँ क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स जो है वो कैनाल जो है सर्विक्स कैनाल के थ्रू किससे ओपन होती है? जो बाहर की तरफ एक्सपोज होती है वो होती है कैनाल वेजाइना के रूप में। और वेजाइना के जो कवरिंग पार्ट है
उसके कवरिंग पार्ट है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट्स बोलते हैं, जिनको आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सभी इसके मेन जो पार्ट्स हैं वो हैं। आगे अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, इसके अलावा जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अपन देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड है वो काफ़ी यूजफुल पार्ट है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करती है कि जितने भी जो मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है उन सभी में हेल्पफुल होती हैं। जैसे अपन देखें हेल्पफुल फॉर, जैसे अपन देखें ओव्यूलेशन की प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अपन देखें फर्टिलाइजेशन, में भी क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होती है मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा हम देखें प्रेगनेंसी के अंदर देखें, और इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के अंदर देखें। और चाइल्ड केयर, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड है वो क्या है, मेमरी ग्लैंड है। क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा जो मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है या मिल्क का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसी को वो जो हेल्प करती है, वो किसके साथ हेल्प करती है, जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो चाइल्ड केयर है या चाइल्ड के डेवलपमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो मेमरी ग्लैंड है वो भी रेस्पॉन्सिबल है। और उससे पहले जो मेमरी ग्लैंड है वो यूज में आती है अपनी ओव्यूलेशन, एग का रिलीज होना किसके अंदर, ओवरी के अंदर। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, और उसी के साथ में जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस होता है उसके दौरान भी ये यूज में आती है। तो ये अपनी मेमरी ग्लैंड्स के बारे में था। आगे अपन देखें जैसे अपन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में देखें तो क्या है, ओवेरी है, और ओवेरी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, जो प्रोड्यूस फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल गैमेट को ही अपन क्या कह सकते हैं, ओवम कहते हैं, जो कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा अपन देखें कि जो ओवरी है वो एक ग्लैंड के रूप में भी वर्क करती है, और ग्लैंड के रूप में यदि वर्क करती है तो ये ओवेरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ओवेरियन हार्मोन सीक्रेट, ओवेरियन हार्मोन सीक्रेट। जैसे अपन देखें इसको तो ये आ जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स के अंदर अपन देखें तो जैसे एस्ट्रोजन। इसके अलावा जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ओव्यूलेशन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा भी जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो भी किसके अंदर किया जाता है, ओवरी के अंदर किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोनों हार्मोन कैसे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये जो हार्मोन है वो क्या कहलाते हैं? ओवेरियन हार्मोन्स कहलाते हैं। आगे अपन देखें, जो ओवेरी है लोकेटेड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के लोअर पार्ट के अंदर प्रत्येक जो ओवरी है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रत्येक ओवरी की जो लेंथ देखी जाए, लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर, ये इनकी साइज होती है इन द लेंथ। एंड कनेक्टेड रहती है, ओवरी जो है वो कनेक्टेड रहती है पेल्विक वॉल से, एंड कनेक्टेड पेल्विक वॉल, एक साइड में तो पेल्विक वॉल है, प्लस एक साइड में क्या रहेगा? यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। तो ये ओवरी की बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैं। इसके अलावा ओवरी की जो डिटेल्स है, इंटरनल डिटेल्स है, वो अपन जब जैसे अपनी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसके बेसिक जो फीचर्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की उनके बारे में देख रहे हैं। आगे अपन देखें कि जो प्रत्येक ओवरी है वो कवर्ड रहती है, ईच ओवरी कवर्ड बाई थिन एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम लेयर, और एपिथेलियम जो लेयर या कवर अपन कहें, ये किसको क्लोज करके रखता है? तो इसके अंदर या जो थिन लेयर है इसके अंदर क्लोज्ड रहता है, अपन कह सकते हैं एनक्लोज्ड स्ट्रोमा। इसका मतलब ये जो ओवरी स्ट्रक्चर है, ये ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है, और आउटर जो लेयर है ओवरी की वो क्या है? एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो इसको डिवाइड इनटू 2 पार्ट, स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आउटर पार्ट अपन देखें तो आउटर पार्ट तो आ जाएगा कॉर्टेक्स, पेरिफेरियल जो पार्ट है पेरिफेरियल जो पार्ट है उसे तो अपन क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। इसका मतलब जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को अपन बोलेंगे यहाँ पर मेडुला। इस प्रकार से जो स्ट्रोमा जो सेल्स है ओवरी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उस सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? ओवरी सेल्स, मतलब स्ट्रोमा मास बोलते हैं। तो स्ट्रोमा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आउटर है कॉर्टेक्स और अंदर है मेडुला। अब अपन कह सकते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स है या जो ओवम है वो किसके अंदर फॉर्मेशन होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर होता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो हमेशा होता है स्ट्रोमा के पेरिफेरियल रीजन के अंदर फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब किस में हुआ? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू इसके अंदर किसका, ग्राफियन फॉलिकल्स में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक जो ओवरी है
वो हर मंथ अल्टरनेट एक एग का फॉर्मेशन करती है। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया भी था कि जो ओवरी है वो फीमेल के अंदर अप्रोक्स 40 to 50 ईयर के आसपास क्या बना सकता है, एग या ओवम बना सकता है। इसका मतलब अपन डायरेक्ट कहें कि एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर अगर वो एग बनाए तो कितने एग बनाती होगी, तो वो मोस्टली अप्रोक्स अपन कहें 450 ओवम बनाती होगी। ये एक अप्रोक्स डाटा है कि एक जो फीमेल है अपनी प्यूबर्टी जो लाइफ है उसके बाद और जो लास्ट एज है 40 से 50 तक, उसके बीच के जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर वो कितने एग मैक्सिमम दोनों ओवरी के थ्रू बना सकती है, तो वो 450 के आसपास फीमेल गेमिट बनाती है। इसका मतलब कम संख्या के अंदर गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख रहे थे, ओवरी के बारे में। आगे अपन देखें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ओवरी के अलावा अगर अपन देखें तो इसमें जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स के रूप में मैंने आपको बताया भी था कि ये पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है और इसे अपन क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो है वो किसके रूप में प्रेजेंट होती है, दो प्रेजेंट होती है, तो अपन कह सकते हैं प्रेजेंट इन पेयर, पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ओवरी की या ओविडक्ट के अलावा इसका जो अगला पार्ट है अपन कह सकते हैं तो इसके अंदर यूट्रस प्रेजेंट होता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव का ओवरी, ओवरी के बाद ओविडक्ट और ओविडक्ट के बाद में ओविडक्ट किससे कनेक्टेड है, यूट्रस से। और यूट्रस किससे कनेक्टेड है, तो यूट्रस कनेक्टेड है वेजाइना से। तो इस प्रकार से ये वेजाइना से कनेक्टेड है। इसके अलावा अपन कहें एक्सेसरी डक्ट, कुछ एक्स्ट्रा जो डक्ट्स हैं उनके द्वारा ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो मेन पार्ट है वो है। अब अपन फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखें तो ये इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ अप्रोक्स जो देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ देखने को मिलती है फैलोपियन ट्यूब की। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन है उसका फंक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन का काम भी कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब को अपन देखें तो एक साइड में तो फैलोपियन ट्यूब है वो किससे कनेक्टेड रहती है, ओवरी से कनेक्टेड रहती है। और दूसरी साइड में अपन देखें तो किससे कनेक्टेड रहती है, तो यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। और इसकी जो लेयर है या इनर लेयर है फैलोपियन ट्यूब की, उसके अंदर कुछ सीलिया प्रेजेंट होती हैं। और सीलिया प्रेजेंट होने के कारण से जो ओवम है या जो एग है उसका क्या होता है, उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन इसके बारे में देखें फैलोपियन ट्यूब के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब्स 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे मैंने आपको बेसिक बताया आपको कि जो ओविडक्ट है इसकी लेंथ बताई मैंने आपको 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब एक साइड के अंदर ओवरी से और दूसरी साइड में कनेक्टेड रहता है यूट्रस से, कनेक्टेड टू यूट्रस, यूट्रस से ये कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे सबसे बाहर वाला अपन जो पार्ट देखें, और कौन सा पार्ट जो ओवरी से कनेक्टेड है, तो उसको फर्स्ट पार्ट अगर अपन माने तो ओवरी से जो कनेक्टेड पार्ट है उसे अपन क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। तो ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो पार्ट है वो एक फ्लास्क नुमा या फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर द ओवेरी। ओवेरी के नियर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फनल शेप होने के कारण से उसकी अगर आकृति अपन देखें तो इस प्रकार की आकृति होती है। इसका मतलब ये जो फनल शेप हैं, ये इसके बाहर की तरफ कुछ एक्सटेंशन या फिर अपन कहें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या आउटग्रोथ निकली हुई रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, या वो जो हेल्प किस लिए करता है, क्योंकि इसके पास में अगर अपन कहें क्या प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है। और ओवेरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, और ओवम को ये अपटेक कर लेता है। कौन, इनफंडिबुलम ओवरी को अपटेक करता है, किसकी सहायता से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनकी सहायता से ये ओवम को यहाँ से अपटेक कर लेता है। और इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं फिम्बरी। तो यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है एंड पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called फिम्बरी। ये जो स्ट्रक्चर है उनको अपन क्या बोलेंगे, फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी का जो मेन फंक्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया। ओवम को जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन होते ही ओवम को क्या किया जाता है, अपटेक किया जाता है, और अपटेक करके उसको कहाँ पहुँचाया जाता है, इनफंडिबुलम पार्ट के अंदर पहुँचाया जाता है। और इनफंडिबुलम से इस ओवम को जो फेलोपियन ट्यूब है उसके आगे की तरफ पुश किया जाता है। और वो पुश जो किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है वो किसके कारण से किया जाता है, जो ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनके मूवमेंट होने के कारण से ये अंदर की तरफ मूवमेंट करता है क्या, ओवम। तो ये जो बात थी वो तो थी इनफंडिबुलम की। और इनफंडिबुलम जो है वो आगे जाके एक लार्ज अपन कहें ये इनफंडिबुलम जो पार्ट है आगे जाके एक फुली हुई स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर से। तो इनफंडिबुलम कनेक्टेड टू सेकेंड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, या फूला हुआ जो पार्ट रहता है उससे कनेक्टेड रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला पार्ट कहते हैं। तो इसका मतलब फेलोपियन ट्यूब का जो सेकंड पार्ट है जो हल्का स्वेल रहता है या फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है, और मिड वाला पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का मिडल पार्ट, जो कैसा है, फूला हुआ पार्ट रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला जो पार्ट है वो लास्ट में थर्ड पार्ट से कनेक्टेड रहता है। टोटल कितने पार्ट हैं फेलोपियन ट्यूब के, 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रखे हैं। पहला इनफंडिबुलम, सेकंड
एम्पुला, और थर्ड जो है वो अपन कहें एक सकरा जो पार्ट है या पतला जो पार्ट है, जैसे ये यहाँ से लास्ट में एकदम थिन लाइक ये ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है। ये अपना इसका क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट आ जाएगा। और इस थर्ड पार्ट को अपन कहते हैं आइस्थमस या इस्थमस, ये आ जाएगा आइस्थमस। इस्थमस जो है ये पार्ट कैसा है, एकदम सकरा पार्ट है, और ये जो लास्ट के अंदर ये कनेक्टेड रहता है, कनेक्ट टू यूट्रस। ये लास्ट वाला पार्ट है जो यूट्रस से कनेक्ट रहता है। इसका मतलब इनफंडिबुलम तो कनेक्टेड है किससे है, ओवरी से है, और आइस्थमस जो पार्ट है वो कनेक्टेड किससे है, यूट्रस से है। बीच वाला पार्ट जो एम्पुला है वो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आ जाएगा आइस्थमस वाला पार्ट जॉइंट टू यूट्रस। अब अपन इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको अपन एक जो एक्सटर्नल डायग्रामेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू अपन देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो एक्सटर्नली किस प्रकार से दिखाई देता है या किस प्रकार से उनके जो ऑर्गन है वो अरेंजमेंट होते हैं। तो अभी अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे अभी अपन एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेन डायग्राम है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि इसके अंदर ये अपने वाला जो मेन जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा यूट्रस। और यूट्रस जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। यूट्रस पार्ट हमेशा कनेक्टेड रहता है सर्विक्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से सर्विक्स। और सर्विक्स जो कैनाल है वो किस में खुलती है, तो वो यहाँ आके खुलती है वेजाइना के अंदर। तो ये वेजाइना है। वेजाइना की जो ओपनिंग है यहाँ से, ये वेजाइना की ओपनिंग है, ये क्या कहलाएगी, वेजाइनल ओरिफिस। तो ये वेजाइनल ओरिफिस है। इसके पास में ही जहाँ यूरिन को सिक्रेट किया जाता है, यूरिन को रिलीज किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यूरिथ्रा पोर कहते हैं। तो ये यूरिथ्रा पोर है यहाँ पर। इसके अलावा अपन देखें जो वेजाइना है उस वेजाइना को जो कवर करते हैं, कवर करने वाली जो स्किन है या फोल्डेड स्किन है उनको अपन क्या बोलते हैं, लेबियम माइनर। जो छोटी जो स्किन है उसको तो अपन बोलते हैं लेबियम माइनर, और दूसरी उसको कवर करती है उसको अपन बोलते हैं लेबियम मेजर। तो दो प्रकार के कवर होते हैं। उसको अपन एक्स्ट्रा जो डायग्राम है उससे अपन देखेंगे, जो सामने से फ्रंट से जो डायग्राम आएगा उसके अंदर एकदम क्लियर से दिखाई देगा। इसके अलावा यूट्रस जो है उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, किससे थ्रू, यहाँ पे जुड़ा हुआ है यूरिथ्रा के थ्रू, जिसके कारण से यूरिन का यहाँ पर रिलीज किया जाता है। इसके अलावा देखें अपन तो जो लेबियम माइनर है उससे कनेक्टेड और वेजाइना के जो जस्ट अबोव जो रीजन है, या फिर अपन कहें कि इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर देखें कि ये जो वेजाइना की जो रीजन है इसके जस्ट ऊपर की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर, या फिर अपन ये कहें कि वेजाइना का ये पोर है, यहाँ पे अपन देखें तो ये जो पार्ट है वो तो आ जाएगा यूरिथ्रा, ये वाला तो। और इसी पार्ट के यहाँ पे अपन देखें तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्लाइटोरियस। तो ये जो पार्ट है वो क्लाइटोरियस पार्ट कहलाता है। क्लाइटोरियस जो पार्ट है वो यूरिथ्रा के अबोव की तरफ, जहाँ से दोनों जो लेबियम कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्टेड वाले जंक्शन वाले रीजन के ऊपर एक फिंगर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइटोरियस कहते हैं। और ये जो पार्ट है वो आ जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस प्रकार से ये एक जनरल सा डायग्राम था जो मॉर्फोलॉजिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं। आगे अपन इसी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा डायग्राम है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इसका एक्स्ट्रा डायग्राम है वो दिखाई देता है। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब अपन एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें दोनों ओवरी कैसे यूट्रस से कनेक्टेड रहती है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस या उसका डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके बाद में उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट डायग्राम अपन देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जो रियल में जो अपीयरिंग्स हैं उसकी मॉर्फोलॉजी है, ये जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया डायग्राम है। इसके अंदर सबसे लोअर पार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं या सबसे अपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपर की तरफ अपन देखें तो जो मॉन्स प्यूबिक जो करेक्टर है, ये मॉन्स प्यूबिक जो है, जिसमें मतलब अपन कहें प्यूबर्टी जो एज है, प्यूबर्टी एज होते ही उसके अंदर जो कुछ चेंजेस आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं, जिसमें हेयर लाइक जो हेयर्स है उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन उसके लोअर जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं, दो पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक तो लार्ज जो है उसको लेबियम मेजर, स्किन के जो पार्ट हैं उनको लेबियम मेजर कहते हैं, और उसके अंदर की तरफ जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है या फोल्डेड जो स्किन है उसको अपन कहते हैं लेबियम माइनर। तो दो प्रकार की स्किन से वेजाइना जो है वो कवर्ड रहती है, मेजर, लेबियम मेजर और लेबियम माइनर। इसके जस्ट बीच में अपन देखें, इसके जस्ट अपर वाले जो पोर्शन पे अपन देखें तो इसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो अपन ने उस डायग्राम के अंदर देखा था पहले वाले डायग्राम में। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस बोलते हैं, जो एक फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होती है या एक प्रोजेक्शन होता है जो एक एक्साइटमेंट का एक विशेष पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो कवरिंग पार्ट है उसे अपन बोलते हैं प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरियस। तो ये इसके ऊपर कवरिंग पार्ट रहता है, तो प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरियस जो इसको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये अपन देखें तो ये आ जाएगा वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग जो है उसके जो पार्शियली अपन कहें, पार्शियली रूप से उसके ऊपर एक हल्की मेम्ब्रेन लाइक एक सिथ या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन या हाइमन बोलते हैं। ये जो हाइमन मेम्ब्रेन जो है वो एक पार्शियली लगी होती है, और अपन कह सकते हैं कि हाइमन जो मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, एकदम सॉफ्ट प्रकार की एक मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इनके जो फीचर्स हैं वो अगले अपन पार्ट के अंदर देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन सी जो विशेषताएं हैं वो सभी। अभी अपन इनकी जो डायग्रामेटिकली जो विशेषता हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक ग्लैंड देखने को मिलती है जिसे अपन बार्थोलिक ग्लैंड कहते हैं, बार्थोलिक ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा जो अपन कहें कि जो वेजाइना के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोर्ची जो पार्ट है उसको अपन फोर्ची बोलते हैं। और फोर्ची के जस्ट नीचे की जो पार्ट है, जैसे एनस वाला पार्ट है, एनस और जो वेजाइना का जो पार्ट है बीच के अंदर जो स्किन है या जो एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रेनियम एरिया बोलते हैं, प्रेनियम एरिया। तो ये प्रेनियम एरिया, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एक्सटर्नल फीचर है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अगले अपन जो डायग्राम है वो देखते हैं कि यूट्रस और ओवरी का आपस में जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो उसमें फेलोपियन डक्ट है वो सभी उसके अंदर डायग्राम में आ जाएगी। ये अपन इसका जो इंटरनल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे अपने को पता है इसमें कंप्लीट जो है वो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है उसके रूप में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, और ओवरीज जो प्रेजेंट है वो ओवरी, दोनों ओवरी दो फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहती है। और फेलोपियन ट्यूब जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और फेलोपियन ट्यूब जो है एक साइड में देखा जाए तो ओवरी के नियर है, ओवरी से कनेक्टेड है। दूसरा एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो ओवरी है उसके जस्ट पास वाला जो पार्ट है किसका, फेलोपियन ट्यूब का, वो तो कहलाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है वो क्या करता है, ओवरी से निकलने वाला या रिलीज होने वाला जो ओवम है उसको अपटेक करने का वर्क करता है। और उसको अपटेक करने के लिए जो हेल्प कौन करता है, फिम्ब्री प्रोजेक्शन। मतलब इनफंडिबुलम से कुछ आउटग्रोथ निकलती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एग रिलीज होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है, अपटेक कर लिया जाता है। और अपटेक करते ही उसे ये जो सीलिया प्रेजेंट है, इस प्रकार कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसके प्रेशर के कारण से इस एग को यहाँ से जो ओवम निकला है उसको ये अपटेक कर लिया जाता है, और इस ओवम को
इसकी सहायता से पहुंचा दिया जाता है। और इधर से इसी टाइम पर क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं अगर सपोज, तो उसी टाइम पर जो एम्पुला का पार्ट है उसके आसपास में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अपन डिस्कस करें कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट यूट्रस के नियरेस्ट होता है, सकरा पार्ट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन कहते हैं आइस्थमस। और इसके आगे की तरफ जो पार्ट फूला हुआ रहता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांस होते हैं या मैक्सिमम जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो पार्ट आता है एम्पुला वाला। एम्पुला जो लास्ट पार्ट से कनेक्टेड होता है वो आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से निकलने वाले प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं फिम्बरी। इसी प्रकार से जो ओवरी है, ओवरी एक पतले फिलामेंट से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, किससे, जो फिम्बरी है या ये इनफंडिबुलम पार्ट है उससे कनेक्टेड रहता है, जिसे अपन कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है वो अपना आ जाएगा यूटेरिन केविटी। और इसके अलावा अपन देखें कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, जिसमें अपन कहें कि आउटग्रोथ कुछ देखने को मिलती है या प्रोजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स तथा ग्लैंड्स के रूप में काफ़ी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का या जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम में उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एंडोमेट्रियम, जिसमें ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन या जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अपन जो कहें, इसकी जो लेयर है, किसकी, यूट्रस की, यूट्रस की लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनर मोस्ट जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम, और बीच वाली जो मिडल लेयर है उसे अपन कह सकते हैं मेजोमेट्रियम, और मेजोमेट्रियम की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे अपन कह सकते हैं पेरीमेट्रियम। इस प्रकार से जो यूट्रस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है, और उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस किस में ओपन होता है, सर्विक्स के अंदर होता है, और सर्विक्स एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे अपन कहते हैं सर्विक्स कैनाल। तो सर्विक्स जो है वो किससे बनी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे सर्विक्स कैनाल कहते हैं। और सर्विक्स कैनाल जो है वो किस में खुलती है, लास्ट के अंदर वेजाइना के अंदर खुलती है। और वेजाइना जो है वो सबसे आउटर मोस्ट पोर है जो बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, जिसके अंदर इंसेमिनेशन के दौरान स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, इस प्रकार से। और ये जो स्पर्म है यहाँ से मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, एम्पुला के अंदर पहुँचते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है फीमेल की इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये जो पूरा जो पोर्शन है वो दिखाई देता है कि फीमेल के जो लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक जो रीजन है उसके अंदर दिखाई देता है। तो अपन लोअर वाले पार्ट के अंदर देखें तो ये यहाँ पर ये दिखाई देती है, किडनी के जस्ट लोअर नीचे की तरफ पार्ट में दिखाई देते हैं। तो ये जो था वो इंटरनल स्ट्रक्चर थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आगे अपन देखें, जैसे यूट्रस। यूट्रस जो है वो एक सिंगल होता है, जो अपन ये कहें कि एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसका मतलब इसकी जो शेप है, इसकी शेप कैसी हो गई, इसकी शेप हो गई इन्वर्टेड पेयर की। इसकी शेप उल्टे पेयर लाइक स्ट्रक्चर की दिखाई देती है। सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं
वोम्ब। अगर यूट्रस जो है वो कैसा होता है, सिंगल होता है, इज कॉल्ड वोम्ब। तो ये इसकी शेप मैंने आपको बताई दी, इन्वर्टेड पेयर लाइक इसकी शेप होती है। इसके अलावा यूट्रस को अपन देखें कि यूट्रस जो है ओपन किसके अंदर ओपन होता है, ओपन इनटू वेजाइना। वेजाइना के अंदर ये क्या होता है, ओपन होता है, और किसके थ्रू, एक अपन कहें ओपन थ्रू एक कैनाल या थिन कैनाल के द्वारा कनेक्टेड रहता है। कैनाल कॉल्ड सर्विक्स। ये सर्विक्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है किसको, वेजाइना से। इसका मतलब यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, सर्विक्स पार्ट बोलते हैं। तो ये सर्विक्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और इसकी जो सर्विक्स के अपन कैनाल की कैविटी कहें कि जो नैरो कैविटी, कि जो ट्यूब लाइक जो नैरो कैविटी है या ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, तो ये जो नैरो कैविटी है इसे अपन क्या कह सकते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं। तो ये सर्विकल कैनाल कहलाती है। आगे अपन देखें कि जो यूट्रस की वॉल है, यूट्रस वॉल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपन कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, और उसको अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 लेयर्स। 3 लेयर्स मैंने आपको पहले बताया भी है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको तो अपन क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम, और सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको मीजोमेट्रियम, और सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसको अपन कहेंगे पेरीमेट्रियम। तो ये आ जाएगा पेरीमेट्रियम। इस प्रकार से 3 पार्ट्स के अंदर यूट्रस की वॉल को डिवाइड किया जा सकता है। जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और थिन टिश्यू की क्या होती है, बनी होती है। एकदम थिन टिश्यू होता है उसकी बनी होती है। मीजोमेट्रियम अपन देखें तो थिक स्मूथ मसल्स की बनी होती है, थिक स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसके अलावा अपन एंडोमेट्रियम देखें तो एंडोमेट्रियम जो है ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट अपन देखें तो एंडोमेट्रियम है, जिसे अपन कहते हैं ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होती है, डेवलप होती है, और ब्लड वेसल्स जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान या इम्प्लांट जो होता है जाइगोट का, उसके दौरान जो न्यूट्रिशन का काम करता है वो कौन काम करता है, ग्लैंडुलर लेयर जो है एंडोमेट्रियम वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें ब्लड
वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जैसे ही सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस टाइम पे पीरियड के लास्ट वाली जो सिक्रेटरी स्टेज है उस फेज के अंदर जैसे ही एंडोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन है या एंडोमेट्रियम जो पार्ट है वो टूटता है तो लास्ट स्टेज में पीरियडिक जो लास्ट मंथ के लास्ट 5 डेज हैं उसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ब्लीडिंग किसके कारण से होती है, एंडोमेट्रियम के रप्चर होने के कारण से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में काफ़ी ब्लड वेसल्स डेवलप हो चुकी होती है। और वो किस लिए डेवलप होती है कि इन फ्यूचर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर एम्ब्रियो का क्या होगा, इम्प्लांट होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण से उसे न्यूट्रिशन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो उस टाइम पर ब्लड वेसल्स की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एंडोमेट्रियम टूटती है तो लास्ट में ब्लीडिंग फेज देखने को मिलती है। जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको, एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है। साइक्लिक चेंजेस कैसे, प्रत्येक जो मंथ है, प्रत्येक मंथ टाइम पीरियड जो होता है या उसके अंदर मैच्योरेंस जो साइकिल चलता है, मैच्योरेंस साइकिल के दौरान जो पीरियोडिक चेंजेस आते हैं या एंडोमेट्रियम की चेंजेस आते हैं कि सबसे पहले एंडोमेट्रियम लेयर का थिकनेस बनना, उसका प्रिपेयर होना और धीरे 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 लास्ट के अंदर उसका क्या होना, डिग्रेड होना। तो वो जो सभी साइक्लिक जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलता है पूरे मंथ या फिर 28 से लेकर 35 डेज तक। तो ये सभी जो चेंजेस है वो किस में देखने को मिलता है, एंडोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलता है। तो आज अपना जो बेसिक जो पार्ट था वो अपन मॉर्फोलॉजिकली और कुछ इंटरनली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अपने आप में एक लेंथी पार्ट है। अब इससे छोटे छोटे जो टर्म्स हैं या फिर इनसे जो जैसे ओवेरी है, ओवेरी की डिटेल्स है, उनके अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सभी फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल्स पे न्यू है। थैंक यू फ्रेंड्स।